ये वर्ष देश की आजादी के 75 इयर्स कंप्लीट होने का वर्ष है। मुझे लगता है कि इस वर्ष जहां हम अपने स्वाधीनता की इस प्राप्ति में जिन्होंने संघर्ष किया उन सब नायकों का स्मरण करेंगे। उस समय जो ऐसी घटनाएं घटी प्रेरणादायी, उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। वहां हमको ये भी समझने की जरूरत है कि वास्तव में ये पराधीनता क्या थी और स्वतंत्रता क्या थी जिसके लिए हम लड़ रहे थे। ये जो अंग्रेजों के कालखंड में भारत गुलाम था, ये केवल पॉलिटिकल, हम ये कहें कि वी वर स्लेव, ऐसा नहीं। वो केवल राजनीतिक गुलामी नहीं थी और हमारी आजादी की लड़ाई केवल अंग्रेज को भगाने तक सीमित नहीं थी। ये जो लोग हमारे में राज्य कर रहे थे, उनकी प्रेरणा क्या थी, उनका उद्देश्य क्या था, ये हम सबके ध्यान में आना चाहिए। और जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी भी प्रेरणा क्या थी, ये भी अपने ध्यान में आना चाहिए। हम आजादी के समय में ये जो अंग्रेजों का आक्रमण था, वो एक होलिस्टिक आक्रमण था, सर्वंकष आक्रमण था। वो केवल पॉलिटिकल नहीं था। उसने भारत के पूरे जो फैब्रिक है, हमारा जो तंत्र है, उसको बिखेर दिया। हजारों साल की भारत की यात्रा जो है, उसको उसने एक प्रकार से खंडित कर दिया। ये कैसे हुआ, इसको समझने की आवश्यकता है। हम लोग मेकाले का नाम बहुत सुनते हैं, लेकिन मेकाले से भी ज्यादा जिसने भूमिका अदा की, उसका नाम था सर चार्ल्स ट्रेवेलियर। वो भारत में 15 वर्ष काम किया, बाद में फिर इंग्लैंड में गया, फिर वो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बना, फिर वो भारत के मामलों का मंत्री बना। 1856 में भारत में हायर एजुकेशन शुरू हुआ। फर्स्ट कॉलेज दैट वाज स्टार्टेड इन भारत, दिस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, दैट वाज इन 1856 इन कलकत्ता, प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो 1854 में हाउस ऑफ कॉमर्स में सेलेक्ट कमेटी में एक डिबेट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट था वो। उन्होंने कहा कि हम आज भारत में हायर एजुकेशन लाना चाहते हैं। लोगों ने कहा क्यों लाना चाहते हैं, कारण क्या है, हमें आवश्यकता क्या है। ऑफिसर हमको इंग्लैंड से भेजने हैं, हमको वहां क्लर्क चाहिए काम करने के लिए, उसके लिए हमने स्कूल एजुकेशन प्रारंभ किया है। तो ये स्कूल एजुकेशन हो जाएगा, हायर एजुकेशन की हमको आवश्यकता क्या है। सर चार्ल्स ट्रेवेलियर ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंग्लैंड को ताकतवर बनना है तो हमको भारत में लंबे समय राज्य करना पड़ेगा। तो भारत को समझना पड़ेगा, भारत में दो समाज हैं, मोहम्मडन और हिंदू, दोनों हमारे विरोधी। ये जो मोहम्मडन समाज है, ये मोहम्मडन के मन के अंदर है कि हम यहाँ के राजा थे, अंग्रेजों ने यहाँ पर आक्रमण किया, हमको हटा दिया। इनका विरोध जो है ये पॉलिटिकल है। लेकिन भारत के लोगों के जो हिंदू समाज यहाँ का है, उसके मन में ऐसा है कि ये जो अंग्रेजों का आक्रमण है, ये हमारी संस्कृति के लिए, हमारे मूल्यों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हिंदू समाज के मन में एक सांस्कृतिक श्रेष्ठता का भाव है और उसने कहा कि 600 वर्ष मुसलमानों के राज के बाद भी वो श्रेष्ठता उनकी समाप्त नहीं है। राज्य हम करते हैं, लेकिन वो अपने आप को हमसे श्रेष्ठ मानते हैं, हमको मल्लेश कहते हैं, हमारे हाथ का पानी भी पीने को तैयार नहीं है। वो थोड़ा लंबा भाषण है। उसने कहा लेकिन हम यहाँ हायर एजुकेशन शुरू करेंगे, हमको थोड़ा ज्यादा समय राज्य करना है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने कहा यहाँ हायर एजुकेशन शुरू करेंगे, इनमें से जो पढ़ के लोग निकलेंगे उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लाएंगे, फिर और पढ़ के लोग निकलेंगे तो उनके द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू करेंगे, पत्र पत्रिका समाचार पत्र शुरू करेंगे, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में उनको स्थापित करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज लाएंगे
धीरे धीरे करके हमारे इस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में से पढ़कर निकलने वाला व्यक्ति ये भारत के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, वैचारिक हर जगत के अंदर नेतृत्व करेगा। उनने कहा हम हमेशा भारत में नहीं रहेंगे, एक दिन हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। तब तक शायद इतनी कटुता हो जाए कि भारत के लोग हमसे घृणा करें, लेकिन तब तक इस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में से पढ़ के निकले हुए लोग हम इस रूप में भारत में स्थापित कर देंगे कि भारत की आजादी के बाद भी भारत का हित वो अंग्रेजी तंत्र, अंग्रेजी संस्था और अंग्रेजी जीवन मूल्यों में ही देखेंगे। और उन्होंने कहा तब भगवान ने जो हमको काम दिया है टू मेक द वर्ल्ड बेटर,